नमस्कार, मैं सत्यम। अभी हम लोग डाक बंगला चौराहा पटना में स्थित हैं और यहाँ मनीषा वाल्मीकि हाथरस गैंग रेप का मामला जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है, उसको लेके यहाँ पे चीज़ें वहाँ पे ये बातचीत हो रही है, प्रदर्शन हो रही है और लोग यहाँ पे यूपी में जो सामूहिक बलात्कार हुआ है उसके अपराधी को अविलंब सजा की मांग करते हैं। हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा वर्गीस। आप तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हमेशा, आपने दलितों के लिए हमेशा बहुत काम किया है, दलित लड़कियों के साथ। इस घटना पे आपका क्या कहना है? इस घटना पर हम लोग खुद शर्मिंदा है, हम लोग गुस्सा है और हम लोग मजबूरी महसूस करते हैं। इस समय एक दलित लड़की के साथ, एक दलित महिला के साथ जो बर्बरता से उसको गायब कर दिया, उसके साथ बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया, उसको समझिए कई हड्डी उसका तोड़ दिया। उसका ऐसी स्थिति में वो अस्पताल में थी, अस्पताल से दूसरा अस्पताल दिल्ली में गए, मर गई और उसका लाश भी उसका परिवार को देखने के लिए नहीं दिया। तो इस तरह का बर्बरता जो सरकार के अंदर ये काम हो रहा है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो सरकार इस्तीफा दो। योगी सरकार का इतिहास सही है, वो कभी महिलाओं के पक्ष में कुछ बोलेंगे नहीं, न दलितों के साथ। उनका राज्य में बहुत ही हिंसात्मक घटनाएं होती है, लेकिन उनका कोई स्टैंड नहीं है। जिस तरीके से पुलिस की तानाशाही या सरकार की तानाशाही बढ़ रही है, बीते कुछ दिनों में यूपी में देखने को मिला है, इस पे आपका क्या कहना? सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है? प्रशासन, इसमें पुलिस भी है, प्रशासन, सरकार सब गठजोड़ है, एक गठबंधन है इन दोनों के बीच में। जैसे हाथरस के डीएम, वो डीएम को बर्खास्त करना चाहिए। वो डीएम वो पीड़िता के परिवार को धमकी दे रहा है, उसको बोल रहे आपको भी रहना है, हमको भी रहना है, तुम कहीं पर रहो, लेकिन हमको जस्टिस चाहिए, हमारे साथ इज्जत पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। तो यूपी में भी घटनाएं बढ़ रही है, बिहार में भी बढ़ रही है, पूरा देश में महिलाओं के साथ, खास रूप से दलित महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ रही है। दिखाते हैं कि दलित के प्रति जो सोच है वो कोई संवेदनशीलता से नहीं है। धन्यवाद। तो मनीषा यानी कि हाथरस गैंग रेप का मामला आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं प्रकाश डाल दूं। यूपी में एक जो दलित लड़की थी, उनकी गैंग रेप हो गया और उसको लेके उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से लीपापोती की कोशिश की गई, जिसमें उनके शव को भी जला दिया गया और तमाम मीडिया या जो कोई भी उन तक पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी या कोई भी नेता उन तक, उनके घर तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। तो ये उसके खिलाफ में यहाँ कुछ बच्चियाँ गा भी रही हैं। हाँ, ये उनके चादर कोठरी में, हाय नगरी सुंदर मंतरी, उनके चादर कोठरी में। 14 सितंबर मनीषा के भइले बलात्कार हो, भइले बलात्कार हो, भइले बलात्कार हो। न्याय के खातिर दर दर भटके मनीषा के परिवार हो, मनीषा के परिवार हो, मनीषा के परिवार हो। हाथरस जिला के शासन प्रशासन हो, हाथरस जिला के शासन प्रशासन बलात्कारी के संगरी में, हाय नगरी सुतर मंतरी, उनके चादर कोठरी में, हाय नगरी सुतर मंतरी।
तो यहाँ मनीषा को लेके बच्चियाँ यहाँ जो आई हुई हैं वो गीत भी गा रही हैं और जो यूथ है उनसे हम बातचीत करते हैं। बलात्कारियों हत्यारियों को बचाने वाली भाजपा योगी की सरकार को बर्खास्त करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनाजिर है। ये बताइए, जो आप लोग जो मतलब अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मामले को लेके, किस बात को लेके और क्या मांग है? ये मामला अभी जो संगीन है, योगी सरकार के राज में हुआ है बलरामपुर हाथरस में बलात्कार। उसके बाद जो है बिना पूछे बिना इजाज़त लिए मतलब घर वालों के उसकी लाश को जला दिया गया, पीड़िता की लाश को। उसका छानबीन भी सही तरीके से नहीं हुआ और उसके बलात्कारियों को अब तक सज़ा भी नहीं दिया गया। इसी के विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो एक जॉइंट प्रोटेस्ट है जिसमें सभी संगठन जो काम करते हैं वो सब मिलकर आए हैं और मैं स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। अच्छा, एक बात कहिए, रेप का मामला तो पेट्रियार्की है, पुरुषवादी मानसिकता है और एक पुरुष हम और आप दोनों हैं। इस मानसिकता से हमारा और आपका जो द्वंद्व होता है वो किस तरीके से आपके अंदर होता है या हमारे अंदर होता है? या सुन के पहली बार क्या लगता है आपको जब रेप विक्टिम के नाम सुनते हैं या रेप सुनते हैं, तो आपके मन में क्या खुलता है? गुस्सा तो आता है, मगर क्या करें, मतलब कि सरकार की या पुलिस की, प्रशासन की, ये मतलब कि क्या कहें उसको। जैसे इसका मेन मकसद ये, जैसे आप बोल रहे हैं पुरुषों की बात, पितृसत्ता, धर्म की बात आ जाए या जाति का बात आ जाए, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि अगर वो दलित है तो उसको 4 शोषण सहना पड़ता है, जाति का शोषण, धर्म का शोषण और पितृसत्ता का शोषण। तो अगर किसी फॉरवर्ड जाट की फॉरवर्ड कट गए से लड़की होती तो उसको उसको एक शोषण होता है, सिर्फ पितृसत्ता होता है, लेकिन उसके साथ 3 शोषण किया गया है। एक तो जातीय शोषण किया गया है जिसमें मतलब उसके साथ रेप भी किया गया, उसका जीभ भी काट दिया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो योगी सरकार है रियल में वो संविधान पे अपने राज नहीं चला रहे हैं, वो प्योर मनुवादी पे अपने सरकार चला रहे हैं। तो ये भारत देश है, यहाँ पे संविधानों से देश चलता है। अगर मोदी सरकार अगर संविधान से देश नहीं चलाना चाहता है, वो भारत देश को खंडिंग करने के उद्देश्य से दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और अगर इस तरह से उनके राज में जिस तरह से बलात्कार की संख्या बढ़ रहा है, जिस तरह से दलितों पे शोषण बढ़ रहा है, जिस तरह से वहाँ पे जातीय हिंसा हो रही है, ये सब के सब कि हम लोग पूरे खिलाफ करते हैं। और पूरे जितने भी हम लोग संगठन जगत के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, समाज को एक धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ जो भेदभाव कर रहे हैं योगी सरकार, ऐसा सरकार को हम लोग खिलाफ हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था, जो रेप जो है सो पुरुष मानसिकता का है और हमारे आसपास जो हमारे जैसे ही लोग हैं वही करते हैं, कोई इसके लिए एलियन नहीं आता है। तो हम जैसे लोग कैसे उसको मतलब देखते हैं, या क्या हमारे भीतर उसका द्वंद्व चलता है? रेप का नाम सुन के, रेप विक्टिम का नाम सुन के, मैं ये समझना। देखिए, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा, ये सिर्फ पुरुष मानसिकता नहीं बल्कि ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है आज जो है उसका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ इंसान को प्रोफेशनल बना रहा है, वो उसको मोरालिटी का जो ज्ञान होना चाहिए, जो मोरल देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह कर जो सोसाइटी में एक ऐसी तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। इसी तरह से ये जो इस तरह के हथकंडे जो अपनाए जाते हैं, ये फासिस्ट जो गवर्नमेंट होती है, जो हिंदुत्ववादी जो सरकार होती है, उसकी ये पॉलिसी में होती है कि वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देगी, क्योंकि ये पूरे इन्वायरमेंट को इस तरह से बना देती है कि उसमें जस्टिस की बात, मोरालिटी की बात, इक्वालिटी की बात, फ्रेटर्निटी की बात, आपस में भाईचारगी की बात, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात, ये सब बात खत्म हो जाती है, जिसकी वजह कर एक दूसरे से लोग लड़ते हैं। जिसको जिस तरह से मनाता है वो उस तरह से करते, चाहे वो पुरुष के जरिए से हो और दूसरे जरिए। यही जैसे कि आप देखिएगा कि ये समाज का जो व्यवस्था बना हुआ है, आज की नहीं बात करते हैं, ये जो सदियों से जो व्यवस्था बनाया आया है, ये पुरुष हो तो कुछ और पहनाना है, महिला तो कुछ और पहनाना है, जो ये पुरुष सोच आती है। और इसको लेकर जो लगातार समाज में जो इसकी बचपन से जिसकी परवरिश होता है, उसको लोग बढ़ावा देते जाते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि लड़की और लड़का में फ़र्क होता है, ठीक ना। लड़की लड़का का मानसिकता फर्क होता है। शारीरिक का स्ट्रक्चर तो प्राकृतिक का स्ट्रक्चर है, लेकिन भौतिक यहाँ सामाजिक परिवर्तन जो भेदभाव होते हैं, इसको लेकर जो होता है ना वो होता है। लेकिन रियल में देखा जाए तो इसके अंदर भी 4 तरह के भेद हैं। तो जैसे कि सामाजिक भेद में एक होता है कि स्त्री पुरुष जो प्राकृतिक ने बनाया है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो समाज द्वारा जो बनाए हुए 3 स्टेप हैं, जिसको धर्म बोलते हैं, जिसको जाति बोलते हैं, और उसको लेकर जो
इतना उससे मतलब प्रकृति का दोगुना जो शोषण करता है, हाँ, तो उसी का शिकार हुई है मनीषा, और ऐसे व्यवस्था के हम खिलाफ हैं। आप बाबू, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योति कुमारी पासवान है। कहाँ पढ़ती हैं? मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई करती हूँ और अभी CSCI में मैं एक गर्ल्स के साथ काम करती हूँ। अच्छा, तो ये जो मामला है मनीषा वाला, आपको क्या कहना, चूँकि आप खुद एक महिला हैं, तो आपको क्या गुजरती होती जब ऐसे आसपास घटनाएं सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जैसा कि अभी घटनाएं मनीषा के साथ, ऐसी घटनाएं बहुत हो चुकी हैं। खासकर इस लॉकडाउन में कई घटनाएं हो चुकी है रेप को लेकर, और मैं एक खुद लड़की हूँ, तो ये मैं साफ अभी मैं सबके सामने कहूँगी कि मैं भी डर चुकी हूँ ऐसी घटनाओं से, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सरकार रिएक्ट कर रही है रेप की घटनाओं पे, उनको बचाने का इस तरीके से वो लोग बॉडी को जला दे रहे हैं, उनकी फैमिली से पत्रकार को नहीं मिलने दे रहे, पत्रकारों के साथ उनके घटिया बर्ताव कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद डरी हुई हूँ, मैंने एक पोस्ट भी डाली है जिसमें मैंने साफ लिखा है कि मैं डर गई हूँ इस सरकार से, और मुझे डर लगता है कि मैं सड़क पे नहीं निकलूं, मुझे डर लगता है कि मैं गांव में नहीं जाऊं, मुझे डर लगता है मुझे क्लास जाने अब पसंद नहीं है मुझे क्लास जाना, इस सब हरकतों की वजह से। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर गाय का एक हत्या हो जाता है तो पूरी मीडिया पूरा पार्टी लोग पूरा डांस करने लगते हैं, गाय की हत्या हो गई, लेकिन आज एक लड़की का रेप हो गया, लेकिन किसी के सबने मुंह में दही जमा के रखा है। तो अब ये हम लोग अगर सरकार कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा दे के रखी है, मैं उनको कहती हूँ कि आप ये नारा झूठ मूठ का बंद कीजिए। ये जो भ्रूण हत्या का जो पहले होता था, मैं तो उन माओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटी को रेप जैसे मामलों से बचाने से अच्छा है कि उनको भ्रूण में ही मार दिया जाए। हम लोग डरे हुए हैं, काफी डरे हुए हैं, मैं खुद डरी हुई हूँ। मैं महिलाओं को लेकर काम करती हूँ, लेकिन मुझ में ही अब हिम्मत नहीं रही, तो उनसे यही रहेगी कि वो जो समाज को वो नहीं सुधारेंगे, जब तक वो नहीं करेंगे हम नहीं है। बेटी पढ़ा कुछ भी करते रहे, लेकिन बीजेपी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। उनको तो चाहिए था कि जो पीड़िता है उनके घर जाकर उनसे बातें करें, उनको इंसाफ दिलाने का कार्य करें, लेकिन ना अभी तक मोदी जी का कोई मुंह खुला है, ना ही योगी जी का मुंह खुला है। पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने हुए, खुद तो बे औलाद है ही, कम से कम दूसरों की औलाद की फिक्र करें। शुक्रिया। एक बात और, जब रेप का, जैसे कि आप डर गई हैं एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, आसपास की घटनाएं तमाम दिनों में बढ़ती ही जा रही है, तो ये क्या मानसिकता है, मतलब कि किस तरीके से, कभी आपको भी अभी कभी शोषण का, कभी इसका या हुटिंग का, लोग राह चलते कभी आपको भी सामना करना पड़ा है, आपने भी फेस किया है या नहीं? हम लोग आए दिन ऐसा सामना करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक किसी लड़की का बलात्कार कर दे वही एक रेप में आता है। अगर आप किसी लड़की को अगर आप किसी को हरासमेंट करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चीज को लेकर। हम रास्ते से जाते हैं, लोग आंख मार के निकल जाते हैं, हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, तो वो भी एक इसी का हिस्सा है। लेकिन जो जब रेप की घटना ये होती है, और ये आपका सवाल फिर से अगर मुझे दोहरा दे तो मुझे आराम। मैंने ये कहा कि आसपास जब रेप की घटनाएं सुनते हैं, उस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही है, और हर लड़की को कभी न कभी मोलेस्टेशन का, हरासमेंट का सामना आसपास में करना पड़ता है, तो ये विकृति क्यों है, या ऐसी ये जो मानसिकता है वो समाज में क्यों व्याप्त है, इसको कौन प्रश्रय देता है? सबसे बड़ी बात है पितृसत्ता, वही सबसे एक मेन पॉइंट है। मर्दों के दिमाग में ये बैठ गया है कि औरत खेलने की चीज है, वो इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। उनका जो सत्ता है, वो जो अपना एक पावर बना के रखे हैं, वो उनका ईगो हट हो जाता है। आप एक मूवी भी देखे होंगे मर्दानी करके, उसमें भी पूरे तरीके से इसी पे बनाया गया है। तो उनका जो ईगो है ना, वही हट हो जाता है। वो लगता है महिला है, मैं पुरुष हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, महिलाओं को बस सहना है। और यहीं से शुरू होती है रेप की। अगर मैंने उसको ना कह दिया तो भैया उसने मेरे को ना कहा है, अब तो इसका रेप करूंगा। मेरे दिमाग में बैठ गया ये मेरी खिलौना है, मैं इसको खेलूंगा। तो सबसे बड़ा चीज है पितृसत्ता को। और जो पेरेंट्स है, जो बेटियों को कहते हैं कि घर की इज्जत मत खराब करो, ये लड़कों को भी सिखाया कि किसी दूसरे के घर की इज्जत को ना खराब करें। जैसे वो अपनी बहन को मानते हैं, अपनी बहन की रक्षा करते हैं, वैसे ही सबकी बहनें होती है, और सबकी रक्षा की जिम्मेदारी हर एक मर्द को है। या वो
वो खुद की बहन का हो या दूसरे की बहन का हो, वो उनकी जिम्मेदारी है और वो लोग ये बात को समझना शुरू कर दें। नहीं तो उन लोगों के दिमाग में जैसे पहले होता था, महिलाएं घर में रही, मर्दों का बात मानी, मर्दों की पिटाई सही, अब वो खत्म हो गई। अब लड़कियां बढ़ना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन उनको दबाने के लिए ये रेप जैसी जो घटनाएं वो लोग करते हैं, जो ये मानसिकता लेकर घूम रहे हैं, कल किसी बच्चे के बाप होंगे, कल किसी लड़की का बाप होंगे, तब उन्हें समझ में आएगा। तो कई सारे बातचीत है, कई सारे बात है, लोगों को कहने हैं। हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अंजुम बारी, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बताइए ये रेप की घटनाएं कब रुकेंगे या किस तरीके से रुकेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि यूपी में लगातार हो रहा है, हसरत में हुआ, अभी और एक जगह हुआ, इस तरह से हो रहा है। यूपी सरकार पूरी तरह से नाकाम है इसको। अब बताइए कितनी दर्दनाक बात है कि एक लड़की का बलात्कार किया जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, ज़बान काटा जाता है, उसके बाद वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? आनन फानन में अपने गलतियों को छुपाने के लिए रात में उसका दाह संस्कार कर देता है। अब बताइए कितनी घृणित बात है कि मरने के बाद भी उसको आत्मा की शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके घर वाले ने उसको आग में नहीं जलाया। और एक बात कहना चाहूँगा, इसमें लॉ का भी है, जब वो लड़की मरती है उस वक्त वो अपना बयान देती है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब किसका इंतजार ये कर रहे हैं कि किसको सजा देंगे, पकड़ने की जरूरत है। इसमें वहाँ के जो है डीएम और एडीएम का बहुत बड़ा जो है गलती हुआ है, कितनी बड़ी गलती है जो माफ नहीं किया जा सकता है। आप जैसे जो न्यूज चैनल है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी प्रणव कहाँ है? चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बड़ी बड़ी जो गोदी मीडिया कहाँ है? क्या ये किसी की बेटी नहीं है? उनको सोच में नहीं आता है? आज रोना आ रहा है, आज मैं मर्द हूँ, ऐसा जो एक मर्द कर रहा है, आपको खुद रोना आ रहा है, हमको जो अपमानित हो रहे हो मैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमें यूपी सरकार पे विश्वास नहीं है, इसलिए देश के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, अब किसी पे विश्वास नहीं रह गया है। सिर्फ अगर विश्वास रहा है तो हमें अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। और मैं निवेदन करता हूं कि ये जो निर्मम हत्या की गई है और उसको परिवार को जलाने का मौका भी नहीं दिया गया है, तो उनको पावर है, अपेक्स कोर्ट को सीओ मोटो अधिकार है, वो उससे अपने पावर का वहाँ के सरकार को जो है डायरेक्शन दे और जितने भी लोग उसमें संलिप्त हैं उसको सजा देने का काम करें, विशेष तौर से वहाँ के डीएम और एडीएम। एक बात और कहना चाहूंगा, आप जैसे अच्छे पत्रकार वहाँ गए और एक महिला थी, उससे एडीएम ने इस तरह से गाली गलौज किया है, उस पर केस चलना चाहिए और उसको जवाबी बर्खास्त होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा इस तरह से हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। वी वांट जस्टिस और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे अपेक्स कोर्ट इस पर जो है सीएम मोटो लेंगे और उनको सजा दिलाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 6 महीना के अंदर सजा दिलाया जाए। इन लोगों की मांग सजा मिले, सजा के साथ जो प्रशासन के लोग जो लिपापोती में रहे हैं उन्हें भी सजा हो। और सुप्रीम कोर्ट पे एक आस है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो कह रही है कि रेप के मामले आसपास सुनते सुनते अब हम डर गए हैं, थक गए हैं। ये जो प्रतिसत्ता है ये अब खत्म हो और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। तो तमाम इस बातों के साथ, इन नारों के साथ, गीतों के साथ और जस्टिस के साथ यह प्रदर्शन डाक बंगला चौराहे पे चल रहा है, जहां आप नारे सुन रहे हैं और मनीषा के लिए ये नारे आज लग रहे हैं और उनके लिए उनके जो आवाज़ है उसको ये बुलंद कर रहे हैं। और साथ साथ जो सत्ता पक्ष है, जो देश का और जो यूपी का, उससे ये कठोर सवाल पूछते हुए। मैं सत्यम ऋषिकेश के साथ।